welcome you all and I heartily congratulate on your wonderful success in class 10th. I'm Anushri Singh and I will teach you economics. As you must be knowing that there is a choice between history and economics. So history will be taught by Purnima Miss and I will teach you economics. I will give you in this video syllabus, what are the chapters, and before purchasing book kindly match with the syllabus and then purchase the book. Okay, so let's begin with the first chapter. This is your syllabus for economics class 11th. First chapter is Indian economy on the eve of independence. Second chapter is Indian economy 1950 to 1990. Then third chapter is economic reform since 1991, LPG, liberalization, privatization and globalization. Fourth chapter is poverty. Fifth one is rural development. Sixth one is human capital formation. Seventh is employment. Eighth is infrastructure. Ninth is environment and sustainable development. 10th one is comparative development experience between India, China and Pakistan. So this is your syllabus. You have two parts. One is economics and another one is statistics, in which I will teach you mean, median, mode, standard deviation, correlation. Okay. So you need to purchase the book. You can purchase the book of Sandeep Garg or B.L. Gupta or any other writer as you wish, but I would suggest Sandeep Garg और B.L. गुप्ता. ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन है क्योंकि आप आर्ट सेक्शन में हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे होंगे, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी मिक्स लैंग्वेज में. ओके, एंड ये सिलेबस है आपका. जब भी आप बुक परचेज करने जाएं प्लीज सिर्फ राइटर का नाम बोल के मत परचेज करिएगा. इंडेक्स ओपन करके चैप्टर्स मैच कर लीजिएगा कि फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ही है कि नहीं. ये सारे चैप्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बुक लेने जाते हैं और पुराने ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के बुक परचेज कर लेते हैं और फिर चैप्टर्स डिफरेंट होते हैं. इंस्पाइट की राइटर सेम है बट चैप्टर्स डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो आपको सीबीएसई बोर्ड की भी बुक मिल जाएगी. ये बेसिकली सीबीएसई बोर्ड के लिए ही बुक्स जो है सीबीएसई बोर्ड के ही लिखते हैं ये लोग. ठीक है, तो आप जाके इंडेक्स पहले मैच करना फिर परचेज करना. ठीक, और अभी अगर अवेलेबल नहीं है बुक देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम, मैं आपको कंटेंट बताऊंगी ही. ठीक है, एंड इफ यू वांट आई विल सेंड यू द पिक्चर ऑफ चैप्टर्स इन पीडीएफ फॉर्म. ओके, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जो कि पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स. राइट, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है पहले तो ये जानना जरूरी है ना. आपका सब्जेक्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स. तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर उसके बाद हम जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो हम स्टार्ट करेंगे. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अल्टीमेटली व्हाट इज योर गोल, व्हाट यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो, आपका क्या गोल है, आप क्यों ये पढ़ाई कर रहे हो, कोई पर्पस होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा. अब तो वो ऑब्जेक्टिव और क्लियर हो गया होगा क्योंकि अगर मैं आपसे क्लास 4th में आप होते, क्लास 5th में होते या क्लास 8th तक में अगर मैं आपसे पूछती कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो उनका आंसर होता हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी एन इंजीनियर. ठीक है, इस तरह अलग अलग आंसर्स आते हैं. बट अब आपने 10th का क्वालिफाई कर लिया है और अब यहाँ पे इस लेवल पे क्लास 11 में आपको स्ट्रीम का सिलेक्शन भी करना है बिटवीन साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स.
आपने आर्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड यू नो देयर इज अ चॉइस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, ठीक है, आप दोनों सब्जेक्ट नहीं साथ में पढ़ना है आपको, आपके पास चॉइस है, या तो आप इकोनॉमिक्स लीजिए या तो हिस्ट्री लीजिए। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो आप दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो अभी फिलहाल के लिए, और फिर उसके बाद से आप जज कर सकते हो कि वेदर यू वांट टू गो विथ हिस्ट्री और वेदर यू वांट टू गो विथ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अभी आप दोनों सब्जेक्ट्स, और वही प्रैक्टिकली अगर वहां स्कूल में अगर हम होते, और स्कूल में तो आप दोनों क्लासेस साथ में अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की क्लास साथ में चलती है। पूर्णिमा मिस विल टीच यू हिस्ट्री एंड आई विल टीच यू इकोनॉमिक्स, तो साथ में हम लोग का सेम पीरियड होता है, तो आप साथ एक टाइम पे तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स दोनों नहीं अटेंड कर पाते। बट यहाँ पे वीडियो ऑनलाइन क्लासेस में आप दोनों वीडियोस व्यू कर सकते हो, वॉच कर सकते हो, एंड देन यू कैन बी मोर क्लियर अबाउट विच सब्जेक्ट यू वांट टू गो विथ, वेदर इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। ओके, तो अभी जो बात हो रही थी कि what you want to be, तो now picture is more clear because you have opted arts, आपने आर्ट स्ट्रीम लिया है, तो अब आप और क्लियर है कि आपको क्या करना है आगे, आप क्या किस फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ अब इस बात का इकोनॉमिक्स से कैसे कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि हर पर्सन सोसाइटी में कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है, ऑल्दो जो वो उसका गोल था वो जरूरी नहीं कि वो वही बन जाए, ठीक है। ये तो कंपल्सरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि जो मैंने सोचा था वो वही अचीव कर लें, ठीक है। बट एवरी पर्सन इज इंडल्ज इन सम और द अदर एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अर्न देयर लाइवलीहुड, इन ऑर्डर टू अर्न मनी, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि हर पर्सन जो है सोसाइटी में वो कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, काम कर रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है ताकि वो पैसे कमा सके, मनी अर्न कर सके, ओके। तो यही जो चीज है, द पर्पस, आवर एक्टिविटीज आर डन इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम, राइट, और इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक टर्म आया इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज जिनका पर्पस होता है, ऐसी एक्टिविटीज जिनका पर्पस होता है टू अर्न मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट, ठीक है। आप अपने आसपास तमाम ऐसी एक्टिविटीज को देखते हो जिसका पर्पस क्या है, टू अर्न मनी, ठीक है। एंड दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, ओके। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग कि जो हम सोसाइटी में देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, वी आर अर्निंग, एवरी पर्सन इज वर्किंग इन ऑर्डर टू अर्न मनी, हर कोई काम कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, मनी अर्न कर सके। यही है मेन जो आप कह सकते हो मेन ऑब्जेक्टिव या पर्पस जो है इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मैटर होने का, वो यही है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की ही स्टडी होती है इकोनॉमिक्स में। हम ऐसे लोगों की स्टडी नहीं करते हैं जो आइसोलेट है, जो आइसोलेशन में रहते हैं। आइसोलेशन यू अंडरस्टैंड, जो समाज से बाहर है, किसी आउटसाइड ऑफ सोसाइटी दे लिव, जो सोसाइटी से बाहर है और किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, आइसोलेशन, उन्हें कोई मतलब नहीं है सोसाइटी से। हम ऐसे लोगों की स्टडी इकोनॉमिक्स में नहीं करते हैं, ठीक है। So here, the term economics, this term comes from Greek word, okay? ये जो economics term है, ये Greek word से आया है, जिसको हम दो term में split कर देते हैं, ocus and nomus, ठीक है।
इकोनॉमिक्स टर्म जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ओकस एंड नोमस, राइट। अब ओकस जो है इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड नोमस जो है उसका मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो यानी हम यहां पे ऑल टुगेदर जब कहें तो इकोनॉमिक्स क्या था इनिशियली, इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक, सो we can say that the study of economics started with household and went on to the extent to firm and country level। यानी जब शुरुआत हुई इकोनॉमिक्स की तो वो हाउस होल्ड यानी इंडिविजुअल से शुरू हुआ। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जब भी हाउस होल्ड टर्म आता है तो एक इंडिविजुअल के लिए हम कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत है वो हुई, ये एक इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक वर्ड से बना है, ओकस एंड नोमस, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ओकस का मतलब है हाउस होल्ड एंड नोमस का मतलब है मैनेजमेंट, ऑल टुगेदर इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो इनिशियली जो इकोनॉमिक्स की जब शुरुआत हुई तो उसे हम मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड कहते थे। एक इंडिविजुअल मैनेज करता था, एक इंडिविजुअल के मैनेजमेंट को देखते थे कि किस तरह वो अपने पैसे का हिसाब किताब मैनेज कर रहा है, कैसे वो अर्न कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, पैसों को खर्च कर रहा है, ये सारी चीजें थी। ठीक है, कैसे वो अपने रेवेन्यू, यू अंडरस्टैंड, अपनी इनकम को, जो अलग अलग सोर्सेज हैं एक पैसे अर्न करने का, उसको वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है, ये इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते थे। धीरे धीरे समय के साथ ये किसमें हो गया, हाउस होल्ड से बढ़ के ये फर्म, ठीक है, फर्म तक पहुंचा। और अब हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कंट्री लेवल पे भी करते हैं। ठीक है, जब हम हाउस होल्ड की बात करें, फर्म की बात करते हैं, ठीक, तो इसे हम माइक्रो कहते हैं। और जब ऑल टुगेदर कंट्री लेवल पे बात करते हैं तो इसे मैक्रो कहते हैं। ये दो टर्म्स आपको पढ़ाए जाएंगे और ब्रॉडली जो है डीपली क्लास 12th में एक आपका पूरा का पूरा एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बुक होगी और एक बुक होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैं क्या बता रही हूं आपको, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, छोटे लेवल पे एक पर्सन की स्टडी, एक पर्सन की इनकम एक्सपेंडिचर की स्टडी करना, माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। एक फर्म, ठीक है, फर्म मतलब आप समझते हैं एक किसी व्यवसाय के बारे में। और मैक्रो कहते हैं जब ऑल टुगेदर पूरे कंट्री लेवल पे, यानी एक कंट्री में जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सबका जब इनकम ऑल टुगेदर नेशनल इनकम जैसे आप कहते हो ना, तो वो मैक्रो का पार्ट है। पूरे देश की आय, तो वो मैक्रो हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एक पर्सन की आय, मेरी इनकम अगर हम कहें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन पूरे देश की इनकम तो वो नेशनल इनकम हो गई ना, पूरे देश की इनकम नेशनल इनकम, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी मैक्रो होल होता है ऑल टुगेदर सबकी, जब हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, अब इसके बाद इकोनॉमिक्स जो है उसे हम साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट भी कहते हैं। साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। अब स्टेट क्राफ्ट का क्या मतलब है, गवर्नमेंट का। या स्टेट मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। ठीक, यानी यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, यानी कि गवर्नमेंट किस तरह से अपनी इनकम अर्न कर रही है, रेवेन्यू किस तरीके से वो अर्न कर रही है, और किस किस तरीके से इस रेवेन्यू को कैसे कैसे स्पेंड कर रही है। ठीक, यानी इकोनॉमिक्स वॉज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड एज अ साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। इट वॉज कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ व्हाट, रेवेन्यू ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट का मतलब क्या है, यहां पे गवर्नमेंट से है। ठीक, और किस तरीके से
वो ये जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इस रेवेन्यू को खर्च कर रही है, ये भी इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक, मैं एक एक पहलू बताते जा रही हूँ आपको, एक एक पार्ट बताते जा रही हूँ कि इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग में कैसे कैसे था। ठीक, और ये कैसे ब्रॉड और होते जा रहा है इकोनॉमिक्स। ठीक, अब ये तो बात हो गई। अभी हम जो आज के समय पढ़ते हैं वो माइक्रो और मैक्रो पढ़ते हैं। उस समय हम एक इंडिविजुअल, एकदम शुरुआत में हम एक इंडिविजुअल की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते थे। ठीक, अब धीरे धीरे ये माइक्रो और मैक्रो यानी एक इंडिविजुअल की इनकम और पूरे देश का जब ऑल टुगेदर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे कुछ बातें आपको जानने की जरूरत है कि इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या है। इसे आप डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से बताऊंगी तो अलग अलग डेफिनेशंस बताऊंगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना है कि स्टेजेस क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। अब यहां पे ये समझिए कि जब कोई भी सब्जेक्ट होता है एक बार में, अब जैसे फिजिक्स ही पढ़े आप, तो एक बार में सारे लॉज नहीं ना आपके सामने आ गए, धीरे धीरे समय के साथ साथ तमाम तरीके के लॉज बनते गए। ठीक है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो सारे के सारी चीजें जो है, सारे रिएक्शंस जो हैं, जो भी मैटर है सारा एक साथ तो नहीं आ गया ना एग्जिस्टेंस में, धीरे धीरे पता चलते गया, धीरे धीरे उसका आपको जानकारी होती गई। ठीक है ना, तो उसी तरीके से जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो शुरुआत के दिनों में इकोनॉमिक्स को क्या कहा गया, फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बदलती गई, लोगों का नजरिया बदलते गया इकोनॉमिक्स की तरफ। ठीक है, तो पहले जो डेफिनेशन थी या पहला जो कंसेप्ट था, आप इसे स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट भी कह सकते हो, आप इसे कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी कह सकते हो, क्योंकि डिफरेंट अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट हम उन्हें कहते हैं ना, जो इकोनॉमिक्स की जिन्हें इकोनॉमिक्स की जानकारी होती है, डीप नॉलेज होती है ना, तो अर्थशास्त्री उन्हें हम कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो है कंसेप्ट्स भी आप कह सकते हो, आप अलग अलग स्टेजेस भी कह सकते हो। तो पहला जो कंसेप्ट था वो था वेल्थ कंसेप्ट, वेल्थ कंसेप्ट। अब ये एकदम शुरुआत की बात है। ठीक है, ये बात है अर्ली 19th सेंचुरी की। ठीक, वेल्थ कंसेप्ट। अब ये वेल्थ कंसेप्ट किसने दिया, ये वेल्थ कंसेप्ट दिया एडम स्मिथ ने। ठीक है, ये कंसेप्ट जो दिया है एडम स्मिथ ने दिया, वेल्थ कंसेप्ट। इनके साथ और भी दूसरे इकोनॉमिस्ट थे उस समय के, जिन्हें हम कहते हैं जेबी से थे। ठीक है, वॉकर थे उस समय, पर मेनली हम एडम स्मिथ को ही कहते हैं कि इन्होंने ही वेल्थ कंसेप्ट दिया, और इन्हें ही हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आप बताएंगे एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम कहते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर and cause of the wealth of nations, ये बुक का नाम है। ठीक है ना, ये इन्होंने, किसने, एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये बुक में उन्होंने बताया और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक, इकोनॉमिक्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के बारे में है, कि किस तरीके से आपको वेल्थ अर्न करना है, बस यही बताता है इकोनॉमिक्स, और कुछ नहीं बताता। ठीक,
आप किस तरीके से अर्न कर रहे हो, सही तरीका गलत तरीका, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वेल्थ अर्न करने से मतलब है, सिर्फ वेल्थ से मतलब है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या कहा, साइंस ऑफ वेल्थ कह दिया, साइंस ऑफ वेल्थ। इन्होंने प्राइम इंपॉर्टेंस जो दी वो वेल्थ को दी, धन को दी, धन का विज्ञान कहा एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को, ठीक है। अब इन्हें, इनकी इस बात को, इनके इस कंसेप्ट को कई सारे लोगों ने क्या किया, आलोचनाएं की, क्रिटिसाइज किया, ठीक है। जिसमें हम मार्शल ने क्रिटिसाइज किया इसे, थॉमस ने क्रिटिसाइज किया, चार्ल्स डिकन्स जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये सरासर गलत बात है। और इनके इस कंसेप्ट को उन्होंने, इन सारे राइटर्स ने, इकोनॉमिस्ट जो है, उन्होंने कहा गॉस्पेल ऑफ मैमोन कहा, ठीक है। इन्हें इस कंसेप्ट को उन्होंने ब्रेड एंड बटर कहा, ठीक। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यानी कि इसमें हमारे जो वैल्यूज हैं, रियल लाइफ के जो वैल्यूज हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि सही तरीका अर्न करने का होना चाहिए। इस पे कोई डिस्कशन कुछ भी नहीं एडम स्मिथ ने दिया है, बस सीधे सीधे बस कहा है वेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और उन्होंने ह्यूमन बीइंग को भी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दे दी, मैन को भी सेकेंडरी माना है। प्राइम इंपॉर्टेंस सब कुछ उन्होंने कहा कि सब कुछ क्या है, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ है, ओके। तो ये था इनका एडम स्मिथ का वेल्थ कंसेप्ट। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और दूसरे इकोनॉमिस्ट जो आए वो मार्शल आए, उन्होंने वेलफेयर कंसेप्ट दिया, वेलफेयर कंसेप्ट, ठीक। अब मार्शल जो है उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। फिर उन्होंने जो आपके मार्शल हैं, उन्होंने ही वेलफेयर कंसेप्ट दिया ना। मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ, इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business of life. Okay, for today's students I will teach till here only, क्योंकि फिर अभी मैं फिर ज्यादा बताऊंगी आपको, वेलफेयर कंसेप्ट बता दूं, फिर स्कार्सिटी कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे कंसेप्ट्स बताएंगे, तो फिर आप एक दिन में आपके लिए आज फर्स्ट डे है तो इकोनॉमिक्स का। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली, एंड ट्राई टू watch this video again if you are not able to understand, and whatever queries comes in your mind, kindly ask. You are free to ask in the comment section, and on Saturdays you will be getting a chance to ask, so there also you can ask, okay.